बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिभाव से परिपूर्ण किसान रहता था। रामदास का जीवन बहुत कठिन था। खेत छोटा था, बारिश समय पर नहीं होती थी और परिवार में पत्नी, दो बच्चे और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी थी। फिर भी रामदास का विश्वास माँ दुर्गा पर अडिग था। हर सुबह वह अपने घर के आंगन में बने माँ दुर्गा के छोटे मंदिर में दीप जलाता, फूल चढ़ाता और भक्ति भाव से या देवी सर्वभूतेषु का पाठ करता। गांव वाले उसकी श्रद्धा की सराहना तो करते, लेकिन कई लोग उसे मूर्ख भी समझते थे। उनका कहना था कि भक्ति से पेट नहीं भरता, काम कर, मेहनत कर। पर रामदास मुस्कुरा कर कहता, माँ सब देख रही हैं, एक दिन जरूर कृपा करेगी। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न तालाबों में पानी बचा। कई लोग गांव छोड़कर शहर चले गए। रामदास के पास भी कोई सहारा नहीं बचा था। परिवार के भोजन के लिए रोज का इंतजाम करना भी कठिन हो गया। लेकिन उसने माँ दुर्गा की पूजा नहीं छोड़ी। भूखा रहता, लेकिन पूजा जरूर करता। एक रात वह माँ के मंदिर में बैठा रो रहा था। बोला, माँ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? मैंने तो हमेशा तुझ पर भरोसा किया, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? उस रात रामदास को एक सपना आया। माँ दुर्गा प्रकट हुई। वह लाल साड़ी में थी। उनके 8 हाथों में आयुध थे और मुख पर तेजस्वी मुस्कान। उन्होंने रामदास से कहा, वत्स, तेरा विश्वास अमूल्य है, लेकिन हर भक्त को पहले परीक्षा से गुजरना होता है। तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, कृपा करो कि मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। अगले दिन जब रामदास खेत में बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या करे, तभी एक साधु वहां आया। साधु ने रामदास से पानी मांगा। रामदास ने अपनी आखिरी बची मटकी का पानी साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत दयालु है बेटा। माँ दुर्गा तेरे जैसे भक्त की रक्षा जरूर करेगी। साधु ने जाते जाते रामदास को एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, इसे गांव के बड़े साहूकार को दे देना। रामदास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया। साहूकार ने कागज देखा और हैरान रह गया। उसमें लिखा था, ये रामदास माँ दुर्गा का सच्चा भक्त है। इसे जो भी चाहिए दो, वरना अनर्थ होगा। एक शुभ चिंतक। साहूकार डर गया। उसने तुरंत रामदास को अनाज, पैसे और एक बैल दे दिया। रामदास का जीवन बदलने लगा। अगले ही साल अच्छी बारिश हुई। उसकी फसल लहलहा उठी और धीरे धीरे वह गांव का सम्मानित किसान बन गया। अब वही लोग जो रामदास को ताना देते थे, उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे, रामदास की माँ दुर्गा तो सच में चमत्कारी हैं। गांव में एक बड़ा मंदिर बनने की योजना बनी और रामदास ने अपना अधिकांश धन उसमें दान कर दिया। मंदिर बनने के बाद गांव में सुख शांति फैल गई। माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्वयं रामदास ने अपने हाथों से फूलों से सजाया और हर नवरात्रि में वह भव्य पूजा करवाता। एक दिन रामदास बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब समय आ गया है, माँ मुझे बुला रही हैं। सब लोग दुखी थे, लेकिन रामदास शांत और प्रसन्नचित था। उस रात फिर वही सपना आया। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने जीवन भर मेरी भक्ति की, अब मैं तुझे अपने लोक ले चलती हूँ। रामदास का शरीर शांत हो गया, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। लोगों ने उसकी समाधि मंदिर के पास बनाए और आज भी वहां भक्त दूर दूर से आते हैं। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। यदि विश्वास अडिग हो, तो देवी माँ स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, माँ दुर्गा की कृपा से सब पार हो सकता है। जय माँ दुर्गा।